आज के कार्यक्रम को मैं स्टार्ट करता हूँ, अपनी ऑनलाइन चर्चा को स्टार्ट करता हूँ। और भगवान विश्वकर्मा का नाम लेते हुए जय भगवान विश्वकर्मा। आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि जब आप बोलिएगा तो एक बार जय भगवान विश्वकर्मा बोल के ही अपनी बात रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने जो विषय लिया है कि विश्वकर्मा समाज का अतीत व वर्तमान, विश्वकर्मा समाज का अतीत व वर्तमान। और प्रोफेसर साहब को इसीलिए विशेष निवेदन करके मैंने बुलाया था कि ये आपको कुछ विशेष बताएं भी कि अतीत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य की नींव कैसे बनेगी। यानी बहुत कुछ मैं इनसे जानना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब से। तो आप हम सभी लोग सुनेंगे पहले, उसके बाद हम लोग भी अपनी बात रखेंगे। हम लोगों को लेफ्ट नहीं होना है, पूरी चर्चा में भाग लेना है और सुनना भी है एक दूसरे को। अगर किसी कुछ कहना है तो हैंड अप कर देगा, बाद में सवाल अपना रख भी सकता है। जी प्रोफेसर साहब, वेलकम आपका। ठीक है। जय श्री विश्वकर्मा। जय भगवान हम जो विश्वकर्मा। है अभी लगा करके बात करते हैं। ये हमारे समाज का जो इतिहास, प्राचीन इतिहास है, वो इतना गौरवशाली है कि जिसकी जितनी चर्चा की जाए उतना कम पड़ेगा। बड़ा ही गौरवशाली इतिहास है। हम विस्तार से तो अभी नहीं बताएंगे, मीटिंग है। मीटिंग में क्या, तो लेक्चर अगर हो तो उसमें बताएं, उसमें तो मीटिंग में तो संक्षेप में ही बताएंगे। आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल पूरी आवाज़ आपकी आ रही है। पहुंच रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। ठीक। हाँ, ठीक। ऐसा है कि हम इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में पढ़ते पढ़ाते हैं कि उत्पादन या निर्माण से धन की, आय की जो उत्पत्ति होती, सृजन होता है। हाँ आय का सृजन प्रोफेसर धन। साहब, अपना कैमरा थोड़ा सेंटर में कीजिए, आपका चेहरा एक किनारे आ रहा है, बीच में कर लीजिए। अच्छा, हाँ ऐसे कर ले। हाँ 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 हाँ, अब अब ठीक। सही आया, अब बिल्कुल अब सही आया। अब ठीक करते हैं, ठीक हम्म, इसी पर स्थिर कीजिए। है। तो ये इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में सिखाया पढ़ाया जाता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम पढ़ाते हैं मैनेजमेंट में। हम्म। तो उसमें कि आय का सृजन जो है उत्पादक कार्यों से या निर्माण कार्य से, सृजन से ही होता है। तो हमारा जो समाज रहा है, विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा के जो वंश जो भी हैं, उनके नाम चाहे जो भी ले लीजिए, ये समाज जो है निर्माणकर्ता समाज का रहा। भारत से समस्त विश्व में ये फैल करके और आर्थिक उपार्जन का सबसे ये केंद्र बिंदु रहा है। तो इसलिए आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न, बहुत सुदृढ़ रहा है। और आप लोग पता होगा कि बहुत त्रेता सतयुग की बात है, कलयुग की बात करते हैं और उधर की बात करेंगे। भामाशाह, जब राणा प्रताप जब वो संकट में पड़े तो उनको आर्थिक सहयोग करने वाले थे, जितने राजे महाराजे थे, डर के मारे अकबर के साथ हो गए थे और रियासतें उनकी निकल गई थी। तो उन्होंने सहयोग मांगा भामाशाह से। भामाशाह ने अपना खजाना दे दिया। वो विश्वकर्मा वंशी थे और उन्होंने दे दिया। उससे महाराणा प्रताप ने तो अधिकतर अपने जो उनके राज्य थे और जो किले थे सबको उन्होंने वापस ले लिया था, एक को छोड़ करके, चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके बाकी सब वापस ले लिया था। तो इतना बड़ा जो है गौरव, एक मिसाल बताया। और लाइट ऑफ एशिया में ये राइटर बात और लोग भी उसमें बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन मूलतः उनके विचार जो अध्ययन है उनका है जो चीनी यात्री फायान वेंसांग का। चीनी यात्री फायान वेंसांग ने उसमें कहा है, लाइट ऑफ एशिया में, कि जी। भारत में हमने पूरा भ्रमण किया और देखा कि यहाँ का जो निर्माण कार्य है, यहाँ जो शिल्प कार्य है, जो भवन से लेकर के मंदिरों इत्यादि का जो उच्च कोटि का, उत्कृष्ट कोटि का जो निर्माण हुआ है, वो देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई धरती का कोई इंसान बनाया हम्म, हो। ऐसा लगता है कि ये देवदूत आकाश से आकर के इसका निर्माण किए। हम्म, ऐसा अद्भुत निर्माण हमारे यहाँ के लोगों ने उसको किया। और वो उस निर्माण से धन वैभव की प्राप्ति हुई है। भारत सोने की चिड़िया जो कहा जाता है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है ये हमारे विश्वकर्मा वंश, हमारे वंश के लोगों की, हमारे पूर्वजों की। ऐसे
और ये तो आमतौर पर कि जो भी विश्वकर्मा सम्मेलन में कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने सारी सृष्टि की रचना किया। विराट विश्वकर्मा को कहा जाता है कि वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी रचना, उनकी भी उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा विराट विश्वकर्मा ने की। जो ब्रह्म जिसके कहा गया वो उन्हीं का ब्रह्म का ही एक विश्वकर्मा नाम भी है। इसके बाद देव शिल्पी भी 12 विश्वकर्मा के अलग अलग अवतार हुए हैं, तो उसमें देव शिल्पी भी आए। तो ऐसे भगवान विश्वकर्मा के से ही सारा जगत का निर्माण हुआ है। और उस निर्माण में चाहे वह 14 भुवनों की रचना हो, चाहे लोकों की रचना हो, दुनिया के जितने आयुध हो, जितनी भी कला कौशल है, ज्ञान विज्ञान है, जितना भी अनुसंधान है, सबके दाता वही हैं। और सबको देने वाले, सारा वैभव प्रदान करने वाले, विश्व को कल्याण करने वाले, विश्व के सबसे बड़े कल्याणक, विश्व कल्याणक भगवान प्रभु विश्वकर्मा, उनके हम वंशज हैं। और इसमें इस भूमिका को लोगों ने आगे बढ़ाया और ये इस कौशल को, इस कला को, दुनिया को, सबको किसी प्रकार का, चाहे वो किसी जात धर्म में कोई पैदा हो, जात का मतलब जानने से होता है, ये जानने की जानकारी जो को का बोध जो कराया वो हमारे समाज के लोगों ने ही कराया, हमारा समाज ही कराया। तो अधिकतर जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए, अधिकतर जो गुरुकुल स्थापित हुए दुनिया में, वो चाहे वो तक्षशिला हो, चाहे नालंदा हो, उसको स्थापना करने वाले और उसमें पढ़ाने वाले जो आचार्य थे, वो अधिकतर जो है हमारे विश्वकर्मा वंशी ही थे। यहाँ तक कि चारों धामों की स्थापना करने वाले जो है आदि गुरु शंकराचार्य भी भगवान, वो भी विश्वकर्मा वंशी थे। ऐसा जो है वो, और है ऐसा अद्भुत। अभी जो एक मिश्र उपाधि लिखने वाले जो लोग हैं, जो अपने को अलग ब्राह्मण मानते हैं, ये लोग भी, इनका भी जो गौरवशाली इतिहास यही रहा है कि जो मिश्र धातुओं के जो आविष्कारक विश्वकर्मा वंशी थे, उनको मिश्र की उपाधि दी गई और वो मिश्र कहलाए। और उन्होंने वही लोग जाकर के मिश्र देश का भी निर्माण किए। तो सारे यहाँ तक कि भारत ही नहीं, जो अमेरिका है उसको माया लोक कहते हैं, माया नगरी कहते हैं, माया लोक। तो माया लोक का निर्माण मय ऋषि भगवान विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र थे मनु से तो मानव सृष्टि की रचना हुई। उन्होंने मनुस्मृति ही नहीं बनाई, बल्कि मानव सृष्टि की रचना, उद्भव विकास जो है, मानव सभ्यता का उद्भव विकास ही भगवान विश्वकर्मा के वंशज प्रथम पुत्र जो है मनु ने किया। और मय ऋषि ने जो है नीचे जो पाताल लोक है, जिसमें उसमें प्रमुख रूप से अमेरिका का नाम आता है, बहुत से देश हैं, तो उसका निर्माण भी वो अपने लोगों ने किया। और माया जो कैलेंडर है, जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही साइंटिफिक कैलेंडर है, जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, इससे भी अच्छा कैलेंडर वो है। हमारे अपने जो संवत जो कैलेंडर है, वो इसमें जो अपने कैलेंडर, जो अपने यहाँ संवत का कैलेंडर, जो भारतीय कैलेंडर है, उसी की पैटर्न का बनाया हुआ कैलेंडर, सुंदर कैलेंडर माया कैलेंडर जो है, जो माया सभ्यता की संस्कृति के रचनाकार मय वंशी विश्वकर्मा, मय ऋषि, उनको मायासुर भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि उनकी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ। रावण को असुर कहा गया, राक्षस कहा गया, असुर राज कहा गया, इसलिए उसका सहयोग करने की वजह से उनको भी असुर ही कर दिया गया। उनको, हालांकि असुर थे नहीं, तो ऋषि थे। तो इस तरह से कोई ऐसा विमान का निर्माण हो, अब जानते हैं भगवान विश्वकर्मा ने कैसे भगवान कृष्ण को कैसे बचाया था, कैसे द्वारकापुरी की रचना किया था। जब 17 बार भगवान कृष्ण को जरासंध से जो है भागना पड़ा, रण छोड़ कहे गए। जरासंध जो है कंस का ससुर था, और जब कंस को मारे भगवान कृष्ण ने, कंस का जब वध किया, तो उनका जो ससुर था, वो जरासंध जो सम्राट था उस समय का, सबसे बड़ा राजा था, वो इनका बदला लेने के लिए 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर, और भगवान कृष्ण को 17 बार भागना पड़ा। तो भगवान कृष्ण अंतिम बार जो भगवान कृष्ण को घेर लिया, पूरा मथुरा घेर लिया, तो कहा कि द्वारकावासियों, तुम अपना भला चाहते हो तो अपने कृष्ण को हमको सौंप दो, नहीं तो हम बर्बाद कर देंगे पूरा मथुरा को। तो भगवान कृष्ण को मजबूर होकर के भगवान विश्वकर्मा का आह्वान करना पड़ा है, प्रभु विश्वकर्मा आइए हम लोगों को इवेक्युएट करके यहाँ से, आधुनिक भाषा में इवेक्युएशन कहते हैं, इवेक्युएट करके यहाँ से हमको ले चलिए कहीं दूरस्थ, और ले चल के सुरक्षित जगह पर ले चलिए। तो भगवान विश्वकर्मा अपना विमान लेकर के आए, और सबको, सारे यदुवंशी भगवान प्रभु है, भगवान कृष्ण जी आप बैठिए, योगेश्वर कृष्ण जी आप बैठिए, अपने स्कूल वंश को सबको बैठाइए। सारे यदुवंशी बैठे, 56 कोटि यदुवंशी बैठे। उसके बाद उनके जो ग्वाल बाल थे, जितने
ये जो गोवंश थे उनको बैठाए, इसके बाद भी वो विमान भरने वाला नहीं था। ऐसा अद्भुत विमान, ऐसा दिव्य विमान आज तक धरती पर कोई बना नहीं सका। आधुनिक ज्ञान विज्ञान भी उसको नहीं बना सका। और वो ऐसा विमान की सबको 56 करोड़ लोगों को बैठाने के बाद भी विमान पूरी तरह से भरा नहीं था। और ले गए आकाश में ही उसको, बिना जमीन पर लैंड किए आकाश में ही रोक करके और कहे समुद्र से, ये स्थान तुम छोड़ दो, इस जगह छोड़ दो, हमें भगवान के कृष्ण के लिए, योगेश्वर कृष्ण के लिए हमको द्वारकापुरी की रचना करना है। वो स्थान छोड़ा, द्वारकापुरी दिव्य द्वारका की रचना हुई, जो आज भी जल के नीचे अभी उसका कार्बन डेटिंग हुई है 5000 साल पहले। वो जो है द्वारका, जो भगवान विश्वकर्मा ने जो निर्माण किया था, वो 400 कोस में वो फैली हुई द्वारकापुरी यथावत अभी भी समुद्र के नीचे पड़ी हुई है। तो ये जो है अद्भुत अद्भुत ये हमारा जो इतिहास गौरव है, जो आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से, हर तरह से वो हमारा ही बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। जो वेदाध्ययन से लेकर के, वेद में सबसे बड़ा कर्म जो कहा गया है शिल्प कर्म, सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है वो शिल्प कर्म कहा गया है। तो हमारे जो लोग थे, हमारे पूर्वज, वो शिल्पाचार्य थे। हम भी शिल्पाचार्य लिखते हैं। तो शिल्पाचार्य लोगों ने ही शिल्प कला का उद्भव विकास किया और शिल्प कर्म को ही सर्वोत्कृष्ट कर्म कहा गया ब्राह्मणों के लिए। तो सब सर्वोत्कृष्ट के जो ब्राह्मण जो है हमारे कुल के लोग रहे हैं। और मद्रास हाई कोर्ट का अंग्रेजी जमाने का फैसला है जिसमें हमारे लोगों को सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण माना गया है। तो तो हमारा ये आग्रह है कि हम तो ब्राह्मण होने का केवल मौखिक दावा न करें। वो तो वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 जो है वर्ण है। वर्णाश्रम में का मतलब ये होता है कि वर्ण करना, यानी नॉट बाई बर्थ बट बाई चॉइस। बाई बर्थ को, बाई चॉइस, वर्ण करके कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन उसमें जो परंपरागत रूप से जो श्रेष्ठ कुल के जो ब्राह्मण रहे वो ये रहे हैं। और लेकिन वो उस गौरव को, अपने पूर्वजों के गौरव को याद करते हुए तथा उसी के अनुसार हम आचरण करें, अपने आचरण को, चरित्र को वैसा बनावें। व्यक्ति का चित्र नहीं महत्वपूर्ण होता, चरित्र महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अपने चरित्र को हम उसके अनुकूल ढालें कि हमारे पूर्वज जैसे थे, हमारे ऋषि मुनि हमारे जैसे पूर्वज थे, वैसा ही हम आचरण अपने बनावें और समाज में तभी प्रतिष्ठा मिल सकती है। और जो शिल्पकारों के मुद्दे पर कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारे समाज के नीचे ले आना चाहते हैं, वह बिल्कुल नहीं। जो आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी है इंग्लिश में, हु वर शूद्राज, हिंदी में है शूद्र कौन थे। उसमें आप पढ़ेंगे तो उसका लब्बो लबाब जो निचोड़ जो है, तो निष्कर्ष है कि शूद्राज वे क्षत्रिय थे, मैक्सिमम क्षत्रिय थे, उसमें कुछ ब्राह्मण थे। तो यानी उच्च वर्ण के लोग थे। ब्राह्मण और शूद्र के अधिकतर शूद्र जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। और बहुत सारी पुस्तकों में छेड़ भेड़ करके, हालांकि जो विदेशी आक्रामक आए हैं, शकु, डच, फ्रेंच, मंगोल इत्यादि आए हैं, उन्होंने हमारे धर्म पुस्तकों को, शास्त्रों को, पुराणों को, स्मृतियों को छेड़ करके हमारे शिल्पकारों को अछूत और शुद्र संज्ञा दिया है। ऐसी पुस्तकों में उसका उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख है। आपको जो प्रमाण चाहिए वो प्रमाण हमारे पास सब उपलब्ध मिल जाएंगे। तो वो तो ऐसा, हाँ बोलिए, तो बोला प्रोफेसर साहब, हमको आपके बाद में थोड़ा सा 5 मिनट समय हमें देना। अरे आपको पूरा समय देंगे, आप थोड़ा रुक जाइए, बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब नहीं किया जाता। उसमें उल्लेख जो वो गलत तरीके से उसमें छेड़ा गया है, छेपक डाल करके हमारे समाज को नीचे दिखाने का प्रयास किया गया है। तो हमारा ये अच्छा, अब जैसे भी जो भी किया गया उस समाज के साथ भी ऐसा हुआ है। तो जो दूसरे समाज के लोग जैसे चमार हैं, वो चमर वंशी क्षत्रिय थे। ऐसे ही जो दुसाध हैं या जो इस तरह से और भी जो जातियां हैं, जो दलितों में जाते हैं, जिनका दलित का मतलब जिनका दलन, अधिकारों को दलन किया गया, तो उनको बनाया गया। उसी तरह हमको भी बनाया गया, किया गया। तो वो जैसे उनको सरकार, बाबा साहब ने संविधान में उनको व्यवस्था कुछ दी और व्यवस्था का लाभ वो ले रहे हैं और उससे समाज में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े हैं। बड़ी संख्या में उनके IAS हैं, बड़ी संख्या में प्रोफेसर हैं, बड़ी संख्या में और पदों पर गए हैं, उनके काफी आगे उनका विकास हो गया। तो ऐसे ही अपने समाज के भी लोगों को वो अधिकार मिला, लेकिन उस अधिकार से वंचित हैं। और कारण क्या हुआ कि शिल्पकारों को, कि उपजाति, शिल्पकार तो मूल जाति है, शिल्प मतलब आर्टिजन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में शिल्पकार कहते हैं, उसी को शिल्पी ब्राह्मण कहते हैं।
जी। तो शिल्प का कार्य करने वाले, क्राफ्ट का काम करने वाले, कारीगरी का काम करने वाला, हुनर का काम करने वाले जो लोग हैं वो शिल्पकार कहा गया। बाबा बाबा साहब ने अपने संविधान में व्यवस्था दे दी। तो उसको धोखे से जो मंडल कमीशन आया, तो धोखे से शिल्पकार की उपजातियों जैसे लोहार है, बढ़ाई, ये सब पेशा है, ये जाति नहीं है बल्कि पेशा है, इनको उठा करके ओबीसी में डाल दिया। ओबीसी में डालने से मामला विवादित हो गया और सर्टिफिकेट हासिल करने में और सर्टिफिकेट से बन जाने के बाद भी उसका लाभ लेने में इनको बाधाएं उपस्थित होती हैं। इसलिए इसके लिए एक लंबा संघर्ष चला और लड़ाई लड़ करके कामयाब उसमें हुए। 2021 में दो साल से ऊपर हो गया। 2021 में 15 दिसंबर को ओबीसी कमीशन ने मेरे आग्रह पर, एक मेरी पिटीशन थी, मैंने फोन भी किया था, नए यशवंत सैनी साहब हुए ओबीसी कमीशन के चेयरमैन, हमारे आग्रह पर उन्होंने कहा था गुरुजी सबसे पहले प्राथमिकता पर आपका काम करेंगे। उन्होंने किया और ओबीसी की सूची से उप जातियों को विलोपित करने का निर्णय लिया गया। वो अखबारों में छपा, नेक्स्ट डे सारे दैनिक जागरण से सारे अखबारों में हमको बधाइयाँ आने लगी। हमने कहा सबको धन्यवाद ज्ञापित किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित। लेकिन अपने लोगों, कुछ लोग ऐसे थे जो ब्राह्मण बनने में हमको आपत्ति नहीं है, ब्राह्मण तो हम है ही हैं, लेकिन कहे कि आप गुरुजी अपने समाज को नीचे क्यों ले जाना चाहते हैं, तो इतने बड़े आचार्य होकर, प्रोफेसर होकर के इस समाज का आप अहित कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। हमने कहा ओबीसी में बने रहने में नहीं अहित होगा और नहीं आप नीचे माने जाओगे, और एससी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो नीचे माने। एससी कोई जाति है, एससी माने शेड्यूल्ड कास्ट है। एससी का मतलब कोई जो है घृणित कोई शब्द तो है नहीं एससी। ऐसा घृणा का बात, घृणा तो अपने कर्मों से घृणा होती है। और कोरोना के पीरियड में तो जो सबको घृणित मान लिया गया था, किसी को तो कोई नहीं छूता था, छू लिया तो तुरंत सैनिटाइज करता था। तो इसलिए कोई अछूत अछूत की बात कुछ है नहीं उसमें, किसी को नीचा करने की बात नहीं है। बात मामला ये है कि समाज को जिन अधिकारों से हम कानूनी अधिकारों से वंचित थे, उस अधिकारों को दिलाने की बात है। तो लोगों ने नहीं माना और दबाव दे करके, वहाँ पैरवी करके उस मामले को दबा दिया। फिर आगे उसमें शासनादेश जारी होना था, वो शासनादेश जारी नहीं हुआ, मामला वहीं पर दफा तो नहीं हुआ, हम तो लड़ रहे हैं अभी उसकी लड़ाई। तो इस तरह से समाज के को अगर किसी प्रकार से हित हो, समाज आगे बढ़े, तो ऐसा प्रयास हम लोग करना चाहिए। तब हम समाज के हित चिंतक हैं, शुभ चिंतक है, नहीं तो हम समाज के शुभ चिंतक चिंतक नहीं कह सकते हैं। तो समाज का सर्वहित सब प्रकार से हित कर बुलाकर, और हम पुरोहित, हमारी कौम जो हमारी जाति रही पुरोहित रही, पुरोहित मान सबका भला चाहने वाले, सबसे बड़े पुरोहित हम ही रहे हैं। सबका पुरोहित, सबका भला करने वाले, जो निर्माण से लेकर के जिस तरह से भी किया हमने, हर तरह से लोगों का भला किया, ये सबसे बड़े पुरोहित हम ही हैं। तो हम उस पुरोहित कुल के हैं, तो हम पुरोहित कुल के, तो हम दूसरे का भला कर रहे हैं, तो अपना अहित क्यों करेंगे, अपने समाज का अहित क्यों करेंगे? ये बात बड़ा पीड़ा का वक्त की बात है। और तो जो जो पुराना गौरव तो बहुत ही गौरवशाली रहा है। वर्तमान में हमारा जो हालात हैं, जो आर्थिक या शैक्षिक या सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से हमारा बहुत ही पराभव हुआ है। इस पराभव में बहुत सारे साजिशें षड्यंत्र हुए हैं। उसमें पुस्तकों में छेड़छाड़ करके बड़ा ये किया गया है। और उस पुस्तकों का उल्लेख आपको चाहिए तो आपके पास संदर्भ देता हूँ जी। क्या करें। इस पुस्तक में उठा लेता हूँ, मैं पुस्तक आपको दिखा देता हूँ। ये पुस्तक कौन सी पुस्तक है और कैसे आप उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने मंगा कर रखा अपने पास में। गीता प्रेस की पुस्तक है, इसको आप दिखा देते आपको। ये गीता प्रेस की पुस्तक है। हमने कहा जहाँ बैठे थे वहां नहीं थी, अंदर रखी थी, रैक में थी। हाँ, कोई बात ये नहीं। पुस्तक आप देखिए, ये पुस्तक पहचानिए, क्या करें क्या न करें। देख रहे हैं ना, ये गीता प्रेस की है और इसके राइटर हैं राजेंद्र कुमार धमन। गीता प्रेस पुस्तक है। ये अपने समाज के संत रामसुख दास जी ने ये गीता प्रेस के थोड़ा सामने कीजिए, कैमरे के सामने कर दीजिए पुस्तक। हाँ, ये देखिए, देख रहे हैं ना, दिख रहा है ना। हाँ, क्या करें क्या ना करें। हाँ, हाँ, जी, क्या जी। करें। ये गीता प्रेस की पुस्तक है। इसमें जो है पेज नंबर 59, 60, 61, 62, 63 शिल्पकारों के विरुद्ध अति शुद्र अछूत श्रेणी का उसको माना गया है। और इसमें आपको कहे तो श्लोक भी पढ़कर आपको सुना देते हैं। 59 श्लोक भी आपको पढ़कर सुना देते हैं। जी जी जी, अवश्य। आपको श्लोक सुना देते हैं, कोई भ्रम न रहे। और इस पुस्तक को आप लोग खरीद सकते हैं गीता प्रेस से, और चाहे तो ऑनलाइन भी यहाँ पर फ्री में उपलब्ध है। गूगल पर आप मांगेंगे कि ये पुस्तक हमको दो, गूगल आपको देगा फ्री में। उसका प्रिंट आउट निकाल कर दे सकते हैं जी। ये पेज नंबर 59, हाँ 59,
अभी पढ़कर आपको सुनाते 59 में क्या लिखा है। राजेश जी डिस्टर्ब ना कीजिए, माइक म्यूट रखिए, आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। हाँ, पेज नंबर 59 में लिखा हुआ है, देखिए। तो उसका पहले हिंदी बताते हैं, फिर बाद में इंग्लिश संस्कृत ये 18वां श्लोक इसमें राजा नर्तक बढ़ई चर्मकार चमड़े से वृत्ति चलाने वाले समुदाय वेश्या और नपुंसक के अन्न का त्याग करना चाहिए। तेली धोबी चोर शराब बेचने वाले गायक लुहार था, मृतक के अन्न का भी त्याग करना चाहिए। लुहार बढ़ई बढ़ई अपने को लुहार से भी आगे समझने का प्रयास करते हैं, उनको भी इसमें लपेटा गया है। राजान्नम नर्तकांतम नर्तकांतम च दक्षिणो अन्नम गणानम गणानम है गणिका वेश्या गणिकांतम च चांडालम चांडांतम चैव वर्जयेत चक्रोपजीवित तस्कर ध्वजिनाम तथा कांतरणो कारणम सूतकान्नम च वर्जयेत। उसके आगे एक और राजान्नम नरकांतम च चंडानम चर्मकारिणाम गणानम गणिकानाम च षडम न वर्जयेत मृतकानम वर्जयेत। ये पद्म पुराण में, कुर्म पुराण में, ये और देखिए महाभारत में और बहुत सारी पुस्तकों में इसे छेड़ा गया है। आपको दिखा उन पुस्तकों का उल्लेख कराता हूँ। और इसमें मनुस्मृति में देखिए यह कुम्हार चित्रकार शुद्धखोर पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पुत्र नापित माने ये जो केशकार होते हैं उनको नापित कहते हैं। अभिशाप ग्रस्त सुनार भ्रष्ट, सुनार को भी नट व्याध बंधन में पड़े हुए रोगी चिकित्सक विचारी स्त्री दंडधारी चोर नास्तिक देव निंदक सोमरस का विक्रय करने वाले जो जायसवाल चांडाल स्त्री के बसीभूत रहने वाले स्त्री के उपपति के घर में रखने वाले समाज द्वारा प्रत्यक्त कृपण और जूठा खाने वाले मनुष्यों का अन्न त्याज्य है। 21वां श्लोक जो है ये 21वां जो है मनुस्मृति में उल्लेख है। लोहार मल्ला रंगसाज सुनार बांस के बर्तन बनाकर बेचने वाले शस्त्र बेचने वाले इसका अन्न नहीं खाना चाहिए। ये मनुस्मृति में है। पिशुना नृति नोश्चानम क्रतु विक्रय तथा शैल आंख हमको थोड़ा कम दिख रहा, बहुत बारीक लिखा हुआ मनुस्मृति। ठीक है डॉक्टर। और देखिए मनुस्मृति से लेकर के प्रोफेसर साहब मेरा एक सवाल यहाँ पे, और लोग भी सवाल आपसे पूछेंगे, जानना चाहेंगे, मैं मौका दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके अनुसार इन पुस्तकों में, जैसे मनुस्मृति कह रहे हैं और सब में, क्या पुस्तकों में छेड़छाड़ हुई है, इसको आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल 100%। जी 100% मानते हैं जी, पुस्तकों में छेड़छाड़ हुई है इसका। एक ने मनुस्मृति के बहुत ढेर सारे श्लोक है मनुस्मृति के जी। इतना घटिया लिखा, इतना घृत शब्द का प्रयोग मतलब किया हम है। लोगों को नीचा दिखाने के लिए पुस्तकों में छेड़छाड़ हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, समाज में हमारी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए जी एक बहुत साजिश हुई है जी। हमारी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, एकदम पतित बनाने के लिए। हाँ। वो ये किया गया कि समाज में इनके प्रति घृणा का भाव हो, समाज में इनको सम्मान न मिले, इसके लिए किया गया था। ये एक साजिश रची गई, इसलिए कि पढ़ने लिखने का तो बहुत मौका हम लोगों को उस समय मिला ही नहीं, बीच में छूट गया था। ना वो तो पढ़ने लिखने का मौका तो हमें लोग गुरुकुल खोला, हमारे ही लोगों ने जितने विश्वविद्यालय हमारे लोगों ने खोले, बड़े नहीं, उसके बाद हम लोगों बीच वाला जो काल था, बीच में तो जो आक्रामक आए और आकर के विदेशी आक्रामक जब आए वो आकर के यहाँ के राज परिवारों में, संभ्रांत परिवारों में रिश्ता करके वहीं विलीन हो गए और अपने को एक नई व्यवस्था कायम कर दिए कि ये राजपूत कोई जात होती है? राजपूत राजा का पुत्र है, कोई राजा का पुत्र है? कौन राजा का पुत्र है? हाँ। तो ऐसे बना करके राजा और उनके जो है पुरोहित बन करके, कुछ उनके जो साथ में सलाहकार है वो पुरोहित उनके बन गए। तो ऐसे बन करके लोगों ने मूल जो क्षत्रिय थे, मूल जो ब्राह्मण थे, मूल क्षत्रियों को उठाकर शूद्र बना दिया, मूल ब्राह्मणों को शूद्र बना दिया, हम लोगों को शूद्र बना दिया। एक भाई जब वर्तमान, आपने अतीत और वर्तमान की बात का, तो अतीत बता दिया, वो वर्तमान की हालत है कि हमको बहुत नीचा कर दिया गया। अब हमको ऊंचा उठने के लिए हर तरह से प्रयास, शिक्षा पर जोर देना है। शिक्षा जीवन का मूल है, शिक्षा और संस्कार। संस्कारहीन शिक्षा भी बेकार है। शिक्षा और संस्कार, वैदिक संस्कार, तो वैदिक संस्कार हम अपने को हासिल करके
और दावे के साथ प्रमाण है, कोर्ट के भी प्रमाण है, पुस्तकों के प्रमाण है, वेद का प्रमाण है कि हम ब्राह्मण है, वैदिक नहीं, ब्राह्मण है। कोर्ट का प्रमाण तो और मेरे पास है, ये बुक है मेरे पास भी है, कोर्ट का प्रमाण इसमें हाँ लिखा हुआ है, मेरे पास 2-3 बुकें हैं, कोर्ट का हाँ है हमारे पास प्रमाण, जो आप बता रहे थे वो सब है हमारे पास। हाँ, तो वो जी। प्रमाण है कि हम ये आधार पर और अपना आचरण को अच्छा बना करके हम साबित कर सकते हैं, और ये पुस्तकों पर चैलेंज कर सकते हैं कि पुस्तकों में गलत है। जी जी। और लेकिन लेकिन ये पुस्तकें कोर्ट में हमारा ये फायदा करेंगी। लोग कहते हैं कि एससी का लाभ लेने के लिए अछूत होना जरूरी है, हम्म तो ये दिखा दें कि अछूत हमको बनाया गया है। हम्म तो कोर्ट में काम करेगी कि ये अछूत का प्रमाण मतलब हमारे पास है कि फायदा हमको लेने के अछूत लिए हम बनाया इसका गया। उपयोग भी कर सकते हैं, हाँ हाँ बाकी हम हाँ नॉलेज से आगे भी बढ़ सकते हैं। हाँ, और लेकर के हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और उस आरक्षण का लाभ वही लोग लें जो जिनको जरूरत है, जो बैसाखी की, जो हम्म समर्थ हैं, जिनको जरूरत है। हमारे बच्चे नहीं आरक्षण के खिलाफ है, हमारे बच्चे हमारे हाँ हाँ रिजर्वेशन हाँ। के बिल्कुल खिलाफ है, नहीं टोटल। नहीं, आरक्षण तो तो जो जैसे हम लोग भी नहीं लेते हैं, जनरल लिख लेते हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। हाँ। आरक्षण जो नहीं लेना चाहे मत लें, हम्म लेकिन जिनको जरूरत है, जिनको बैसाखी की जरूरत, जिनके सहयोग की जरूरत, उनको उनको लाभ मिल लें हाँ, उनको। हमारे हमारे समाज में भी समाज भाई में जो बहुत लोग पीछे हैं अभी, उनको चाहिए। हमारे समाज में जो बहुत पीछे हैं वो उसका लाभ लें। हम्म जो हमारे समाज में आगे उठ गए हैं मत लेना उसका। जी। और आरक्षण की जो नीति बनी है उसके पीछे यही उसके पीछे है भी, उसका पीछे मतलब मकसद भी यही है, हम्म उसका उद्देश्य भी है। ये आरक्षण की व्यवस्था का मकसद ये है कि जो कमजोर लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है, उसको सहयोग दे, सपोर्ट दे करके। जी जी। तो इस तरह से जो अतीत और वर्तमान में हमको शिक्षा पर बहुत जोर देना है। जी। अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हो। अच्छी क्वालिटी का मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो ले नहीं चले गए, हम्म आप अध्ययन में ज्यादा जोर दिया। हमने पीएचडी करते समय ताजुब होगा जान कर लोगों को, हम 23 घंटे पढ़ाई किए हैं, 1 घंटे में सारा काम करते थे। जी जी। तो हमने जो है, हम इतनी क्वालिफिकेशन हमारे पास है। केवल जो मानद उपाधियों को हम लिखते नहीं, मानद उपाधियां बहुत सारी हैं। हमने एमएससी किया, हमने एमए इकोनॉमिक्स में किया, हमने पीजीडीएफएम किया। जी डॉक्टर साहब, तो हमें लगता है नेटवर्किंग प्रॉब्लम। इतनी उपाधियां जितने पास है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो शायद हमारी यूनिवर्सिटी में तो कोई किसी पास ही नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। हमारे बहुत सारे आईएएस बड़े अधिकारी डीएम मिलते, कमिश्नर डीएम मिलते, कहते हैं गुरुजी इतना बड़ा ज्यादा क्वालिफाइड प्रोफेसर कोई व्यक्ति तो हमको आज तक मिला नहीं। तो इतना शिक्षा, जबकि हमारे पिताजी अंगूठा टेकते। हमारे पिताजी कभी स्कूल कॉलेज में पढ़े नहीं, हमारे माता जी भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई किया, लेकिन उसके बेटे हम हैं। लेकिन इतना हमने पढ़ाई किया, शिक्षा किया। और शिक्षा की वजह से हमारे जो सो काल जो पौराणिक ब्राह्मण हैं, उनके बूढ़े बुजुर्ग लोग भी आकर हमारे पैसे होते हैं। पर सुना कोई अहंकार की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप समाज में आगे बढ़ेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। जी। इसलिए सम्मान जो है पाने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। तो शिक्षा और संस्कार भी मेरे पास है। मैं तो ब्राह्मणोचित जो संस्कार है वो मेरे पास है, और मैं ब्राह्मणों की तरह से रहता ही हूँ, और कर्म भी मेरा ब्राह्मण का है। मैं तो उपदेश देने का काम ही करता हूँ। तो इसलिए आप जो है अपने कर्म को और आचरण को और शिक्षा को, ज्ञान को, सबको प्राप्त करिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण बनिए, श्रेष्ठ जी इंसान बनिए। नहीं ब्राह्मण बनने की इच्छा, श्रेष्ठ इंसान बनिए। जी। अच्छा।